प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा से जाने तलाक योग एवं उसका उपचार, इस विषय के ऊपर। मित्रों, जिस भी जातक की कुंडली के अंदर शनि दसम भाव में बैठा हो या राहु सप्तम में हो या शनि मंगल और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर जातक के जीवन में तलाक की समस्या देखने के लिए मिलती है। मित्रों, ये तो था कुंडली से, और हाथ के अंदर किस तरह के संकेत आएंगे कि जातक के जीवन में हस्तरेखा से मालूम कर लें कि तलाक की कितनी संभावनाएं हैं और उसका क्या समाधान किया जाए। तो मित्रों, जिस भी जातक के हस्तरेखा के अंदर जीवन रेखा टूटी हुई हो या यव बनाती हो और भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं हो या टूट रही हो या यव बनाती हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर मित्रों ये रेखाएं समस्या पैदा करती हैं। मित्रों, तलाक की स्थिति तब ज़्यादा बन जाती है जब हार्ट रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों आपस में मिल जाएं और सूर्य क्षेत्र दबा हुआ हो या सूर्य क्षेत्र पर ब्लैक स्पॉट हो या सूर्य रेखा सूर्य अंगुली के ऊपर तक चढ़ी हुई हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर मित्रों तलाक होने के अत्यंत प्रबल संकेत आएंगे। और मित्रों, ऐसे जातक के शनि क्षेत्र के ऊपर ब्लैक स्पॉट हो या अंगुली के ऊपर, शनि की अंगुली के ऊपर ब्लैक स्पॉट हो, तो ऐसे जातक को पत्नी का सुख नहीं मिल पाता है। चाहे वो तलाक हो, चाहे पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो या एक्सपायर हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर मित्रों पत्नी का सुख या पति का सुख, अगर महिला के बाएं हाथ में ये संकेत हैं तो पति का सुख नहीं मिलेगा, और पुरुष के दाएं हाथ के ऊपर ये संकेत है तो पत्नी का सुख नहीं मिलता है। तो मित्रों, ये सारी स्थितियाँ पत्नी सुख को कम करती हैं और साथ में तलाक की स्थिति उत्पन्न करने की ओर इशारा करती हैं। मित्रों, ऐसी स्थिति के अंदर जातक को जीवन में बार बार झगड़े होने के संकेत आएंगे, चोट फेट लगने के संकेत आएंगे, आर्थिक रूप से तंगी होने के या आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान होने का बार बार संकेत बनता रहेगा। और ऐसे जातक के स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी, बदन दुखेगा, काम करने का मन नहीं करेगा और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता जिससे उसका सम्मान बढ़े, क्योंकि सूर्य क्षेत्र दबा है या ब्लैक स्पॉट है या रेखा ऊपर चढ़ रही है, तो सम्मान की कोई गुंजाइश नहीं दिखेगी। मित्रों, जिनकी ऐसी स्थिति होगी, ऐसे जातक अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, अपने पिता का, अपने पति का, सास ससुर का, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, तो ऐसी स्थिति में वो सम्मान नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति सम्मान नहीं कर पाता है तो उसे सम्मान भी नहीं मिलता है। तो जो हम देंगे वही लौट करके आता है, इसलिए हम किसी को सम्मान देंगे तो हमारे पास सम्मान लौट के आएगा, और हम किसी को सम्मान नहीं देंगे तो हमें भी सम्मान नहीं मिलेगा। तो मित्रों, ऐसी स्थिति के अंदर इन रेखाओं को ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से तलाक की पीड़ा से बच सकते हैं, जीवन में बहुत ही समृद्ध दाम्पत्य सुख प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो मित्रों, स्टेप वाइज मैं बताऊंगा कि हर रेखा का किस तरह से अपन ट्रीटमेंट करें और उससे हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। तो मित्रों,
पहले बात करते हैं जीवन रेखा की। मित्रों, अगर जीवन रेखा टूटी हो या यव बना हुआ हो तो ऐसी स्थिति में जीवन में कलेश बना रहता है, किसी के साथ भी ज़्यादा देर तक तालमेल नहीं बैठता है और जीवन में आर्थिक तंगी की स्थिति बनी रहेगी और गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। तो मित्रों, सबसे पहले जीवन को मेंटेन करने के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम जूम सह माम पाले पाले का जाप करें। घर के अंदर तुलसा जी का पौधा लगाएं और प्रतिदिन रविवार को छोड़ के सेवन करें और तुलसा जी का ख्याल रखें कि वो सूखने नहीं पाए। मित्रों, अगर तुलसा जी सूखती है तो समझो कि जीवन में बहुत बड़ा कष्ट है, सूखते ही तुरंत हटा दो और गुरुवार, शुक्रवार और सोमवार को दोबारा उसको लगा दीजिए, जिससे जीवन वापस बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। मित्रों, अगर जीवन को सेफ रखना चाहते हो, जीवन में कष्ट प्राप्त नहीं करना चाहते हो, तो इसके लिए रत्न भी धारण कर सकते हैं। रत्नों में गोमेद या लहसुनिया धारण करना चाहिए। अगर जीवन रेखा बहुत ज़्यादा दूर तक टूटी हुई है, गैप है बहुत ज़्यादा, तो मित्रों लहसुनिया बड़े साइज़ का कम से कम 31 या 51 रत्ती का पहने और थोड़ी बहुत समस्या है तो 16.5 या 21 का भी काम दे सकता है। और मित्रों, ये तो था रत्नों से उपाय। मित्रों, अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। अगर हमारी भाग्य रेखा नहीं है या टूटी हुई है या घुमावदार है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, इनकम रेगुलर नहीं हो पाती है और आर्थिक तंगी से जूझने के लिए मजबूर करती है। तो मित्रों, भाग्य रेखा को मजबूत करने के लिए सबसे पहले घरेलू ट्रीटमेंट बताते हैं। घरेलू ट्रीटमेंटों में है चींटियों को प्रतिदिन दलिया डालें, काले जानवरों की सेवा करें, कौवों को, कुत्तों को रोटियां खिलाएं और भाग्य को प्रबल करने के लिए 11 काले तिल 11 शनिवार को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। इससे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, पूर्व जन्म के भी, ऋषि जन्म के भी। तो इससे पुण्य बढ़ेंगे, पुण्य बढ़ेंगे तो जीवन बिल्कुल समृद्ध और सुखमय हो जाएगा। मित्रों, अब बात करते हैं शनि का स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट करने के लिए रत्नों से। तो इसके लिए मित्रों नीली धारण कर सकते हैं भाग्य रेखा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पर मित्रों, एक ही रत्न धारण करना चाहिए। नीली, लहसुनिया और गोमेद में से कोई एक रत्न, ये ज्योतिषीय परामर्श में से कौन सा ज़्यादा सूट करेगा, तो तीनों में से एक रत्न धारण करने से भाग्य रेखा भी बनेगी, मृत्यु कष्ट भी नहीं आएगा और जीवन बिल्कुल सेफ हो जाएगा। तो मित्रों, इन तीनों में से एक धारण करें। और अब बात करते हैं सूर्य की। तो मित्रों, सूर्य का ट्रीटमेंट ये है कि सूर्य को प्रतिदिन जल दें, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, आपको प्रतिदिन जल देना चाहिए। अगर पुरुष हैं तो पिताजी के प्रतिदिन चरण स्पर्श करें और सूर्य को जल दें गुड़ डाल करके। और रविवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा को पिताश्री को या अपने मित्रों को लाल चीज़, लाल वस्तु खिलाएं, स्वयं भी खाएं, जैसे गाजर पाक, अनार, पपीता, गुड़। इससे बहुत ही श्रेष्ठ सूर्य का ट्रीटमेंट होगा। इससे बहुत ज़्यादा सम्मान, प्रतिष्ठा, यश मिलेगा। मित्रों, जिनके पिता पास है तो उनको पिता को खिलाना चाहिए, पिता पास नहीं है तो सांड को भी गुड़ खिला सकते हैं। मित्रों को, अतिथियों को भी रविवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा को लाल चीज़, लाल वस्तु खिलाने से बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलते हैं। और इसका मंत्रों से जाप करना चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से मित्रों बहुत ही श्रेष्ठ सम्मान, प्रतिष्ठा, यश मिलता है। बदनामी तो फिर दूर दूर तक नहीं हो सकती मित्रों। तो मित्रों, ये सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने का ज्योतिषीय ट्रीटमेंट था। अब इसके रत्न को धारण नहीं कर सकते क्योंकि लहसुनिया, गोमेद और नीली पहनते हैं तीनों में से एक, तो उसके साथ माणिक नहीं चल सकता। इसका तो घरेलू ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मित्रों, अब बात करते हैं निर्णय क्षमता। निर्णय क्षमता के लिए मित्रों बुध को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बुध का घरेलू उपचार है गाय की सेवा करें। प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा डालें। साथ में पन्ना या ओनेक्स धारण कर सकते हैं। क्षमता है तो पन्ना धारण करें। कम से कम
11:15 से 16 रत्ती का ज़्यादा समस्या है तो 21 रत्ती या 31 रत्ती का भी पहन सकते हैं। और सामान्य वे में मित्रों पन्ना धारण नहीं कर सकते हैं तो ओनेक्स भी धारण कर सकते हैं। ओनेक्स इसका उपरतन होता है 16.25 से 21 रत्ती का कनिष्ठी का उंगली या गले में धारण कर सकते हैं। इसके अंदर दुर्गा माता की पूजा करके ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः का जाप करके पन्ना या ओनेक्स धारण कर सकते हैं। और इसका एक घरेलू उपाय और है जिससे निर्णय बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से अच्छा हो जाए। इसके लिए है 1.25 kg साबुत मूंग दुर्गा माता के मंदिर के पुजारी को बुधवार को 8:15 बजे हरे वस्त्र में बांध करके दान करना चाहिए। और दुर्गा माता की हमेशा स्तुति करें। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः का जाप करने से बुद्ध का स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाता है। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा निर्णय होगा और अपने निर्णय के लिए ज़िंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा मित्रों। और सही निर्णय होंगे तो हम समृद्ध होंगे, सुखी होंगे और व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, नौकरी भी अच्छी चलेगी और हर चीज़ हर कार्य में सफलता मिलेगी। हम सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानने में पूर्ण रूप से समर्थ होंगे कि सामने वाला व्यक्ति ईमानदार है, बेईमान है। जैसे भी उसकी स्थिति होगी हम उसे क्लियरली समझ जाएंगे तो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। मित्रों, नुकसान तभी होता है जब हम धोखा खाते हैं या सामने वाले को पहचान नहीं पाते। तो ये ट्रीटमेंट करेंगे तो बिल्कुल भी हम धोखे में नहीं रहेंगे, सही निर्णय होंगे और निश्चित रूप से हम सक्सेस हो जाएंगे हर कार्य को आसानी से करने में। तो मित्रों, ये सारे घरेलू ट्रीटमेंट जो बताए हैं भाग्य रेखा ठीक करने के लिए, जीवन रेखा ठीक करने के लिए और निर्णय क्षमता ठीक करने के लिए और सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा तो सम्मान बढ़ेगा। हार्ट रेखा मस्त रेखा मिल रही है तो निर्णय को ख़राब कर देती हैं, तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो निर्णय बिल्कुल सटीक हो जाएगा। और जीवन रेखा टूट रही है जो मृत्यु कष्ट देना चाहती है बार बार, इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे। तो मित्रों, ये सारे ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में तलाक की स्थिति देखने के लिए नहीं मिलेगी और जीवन बहुत ही समृद्ध और सुखी हो जाएगा। मित्रों, पुरुष जातकों के लिए तो ये था कि वो अपने पिता का आशीर्वाद लें और महिला जातकों के लिए ये है कि वो अपने पति का प्रतिदिन चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और अपने पति को लाल चीज़ खिलाएं। रविवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा को जैसे गाजर पाक, गुड़, अनार, पपीता, तरबूज। मित्रों, मीठी चीज़ खिलाएं, खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खिलाएं। खट्टी चीज़ें खिलाने से जैसे टमाटर वगैरह खिला दिया तो रिजल्ट माइनस में चले जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करें। और सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए महिला जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। साथ में हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अमावस्या को या शुक्रवार को या रविवार को अवश्य करें। इससे बहुत ज़्यादा सम्मान बढ़ता है, जीवन कष्टों से दूर हो जाता है। तो मित्रों, ये थे हस्तरेखा से जाने तलाक योग एवं उसका उपचार विषय पर विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।